हेलो जी, कैसे हो सब। तो खाते पीते और चलते फिरते आ चुके हैं जी आपकी सिटी पानीपत में। और घर वालों का मन कर रहा था जी सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने का, क्योंकि यार सरसों का साग होवे मक्की दी रोटी होवे। तो विंटर्स का सीजन जो है जैसे आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, और सरसों का साग मक्की की रोटी जो है ना इस सीजन में खाने में बहुत बढ़िया लगती है। गर्मी में आप कम खाते हो, बट विंटर्स में ना काफी लोगों की चॉइस होती है तो बनी बनाई मिल जाए, क्योंकि यार लेडीज वगैरह जो है ना घर पे बनाने में काफी टाइम भी लग जाता है उसमें। तो घूमते फिरते मेरे को पता नहीं था कि कहाँ पे मिलते हैं, बट घूमते फिरते मैं आ चुका हूँ, मॉल टाउन में आ चुका था। और यहाँ पे है सरदार जी का ढाबा, और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है जी सरसों का साग दे मक्की की रोटी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी गाड़ी जो है यहीं पे रुक चुकी है, और यहाँ पर देखो जी कौन कौन आया है। तो यहाँ पर देखो घर की लेडीज जो है ना वो अपना चकला बेलना वगैरह सब बंद करके आ चुकी है कि हम तो आज बाहर ही खाएंगे सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो ये देखो जी, ये वाइफ छोटा बुक्खड़ परिंदा आपका, और यहाँ पे मम्मी आ चुके हैं और यहाँ पे पापा आ चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पे देखते हैं कि सरसों का साग और मक्की की रोटी जैसा हम घर पे बनाते हैं उससे बढ़िया है कैसा है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं और कैसा टेस्ट रहता है। उसके बाद आपको एड्रेस बताऊंगा कि कहाँ पे आना है आपको अगर इनका बढ़िया होता है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं सरसों का साग ते नाले मक्की दी रोटी। तो ये मैं आपको अंदर लेके आ चुका हूँ जी सरदार जी किचन, जहाँ पे हम लोग सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी सी मेकिंग दिखाने वाला हूँ। सरसों का साग तो बना ही होता है, सिर्फ उसको तड़का लगेगा अभी। तो यहाँ पे ये मक्की की रोटी का बनने जा रही है जी। और यार विंटर्स के सीजन में ना मक्की की रोटी और सरसों का साग अगर आपको गरम गरम खाने को मिल जाए ना तो खाने का मजा ही अलग आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, तो देखते हैं कैसी है। तो यहाँ पर तंदूर वाली मक्की की रोटी बनने जा रही है। हम लोग तो घर पे खाते हैं और तवे वाली खाते हैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो सॉफ्ट होती है। अब ये देखते हैं कैसे बनती है। तो ये है जी इनका सरसों का साग। ये सरसों का साग है, उसके बाद इसमें अब तड़का लगने वाले हैं। आपको दिखाते हैं तड़का कैसे लगता है जी। ये देखो जी, हाँ, देख के कलर जो है ना मतलब मजा ही आ रहा है, मुंह में पानी आ जाएगा आपको देखते ही। ये देखो जी, ये है सरदार जी का फेमस सरसों का साग, तो नाले बनेगी जी मक्की की रोटी। वो अब मैं आपको मेकिंग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जी अमूल के बटर में ना अभी सरसों के साग को तड़का लगने जाना है। और बटर जब इसमें डल जाता है ना सरसों के साग में तो उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि बटर के बिना तो खाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बटर आ चुके हैं जी, ये आ गया मसाला जी इनका, ये आ गया जी ऊपर से सरसों का साग। तो यहाँ पर हम लोग डालने जा रहे हैं जी सरसों का साग। ये है सरसों का साग, आप देख रहे हो, आपको मेकिंग इसकी दिखा दी है। यहाँ पे आ रहा है जी सरसों का साग गर्मा गर्म। और यहाँ पे पापा ने है जो प्लेट में ऑलरेडी जो है वो मक्की की रोटी रख ली है, और ये आ गया सरसों का साग। ये देखो जी, तो यहाँ पर मम्मी को देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आ गई गर्मा गर्म रोटी, पापा तो चबाई नहीं वाली होनी चाहिए। तो ये आ गया जी सरसों का साग ते नाले मक्की दी रोटी, क्योंकि सरसों का साग होवे नाले मक्की दी रोटी होवे। दसों मेनू कौन कौन खाता है। तो ये आगे साथ में मूली, और यहाँ पे इनके आगे अनियन, और यहाँ पर है ग्रीन वाली चटनी जो धनिया पुदीना की बनाई जाती है, वो भी आप ले सकते हो इसमें। ये देखो जी, कोई प्लेन रोटी ले लो आप प्लेन रोटी या नान ले लो, क्योंकि आपसे नहीं खाती अभी तो पड़ी है। चलो ये हो रही है, कोई नहीं चलो आ लीजिए। कैसे सरसों का साग है, कैसा बने? अच्छा चलो, यहाँ पे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया। यहाँ पे पापा भी खा रहे हैं मक्की की रोटी सरसों। मम्मी आपको ठीक है, बढ़िया लगा टेस्ट? ये सरसों का साग मक्की की रोटी गर्मा गर्म। तो ये सब पानीपत वालों के लिए सरसों का साग एंड मक्की की रोटी। तो मैं एक बाइट लेने जा रहा हूँ, देखते हैं टेस्ट कैसा है। हाँ। जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं सरसों का साग बिल्कुल वैसा है, अच्छे से सिका हुआ, मतलब अच्छे से पका हुआ है सरसों का साग। तड़का तो लगा हुआ है ना, एक नंबर लगा हुआ है। बस ये है कि जैसे अब मम्मी की एज थोड़ी ज्यादा है और पापा की एज ज्यादा है, तो ये जो रोटी होती है वो तंदूर वाली है। तो आप लोग सॉफ्ट रोटी कोई भी ले सकते हो, तवे वाली ले सकते हो, बस ये थोड़ा सा। और बाकी सरसों का साग तो एक नंबर है। पानीपत में कभी भी आपको ट्राई करना हो तो आप आ सकते हो। तो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने के बाद आपको मिल जाए गुड़,
तो उसके भी नज़ारे अलग ही हैं। तो यहाँ पे गुड़ और सौंफ एंड दिस इज़ मिश्री सर्व की जाती है आफ्टर डिनर लंच। कुछ भी आप करने आ रहे हैं, पर हमने सरसों का साग मक्की की रोटी खाई थी, तो उसके बाद गुड़ खाना बहुत मज़ा आ जाता है। तो चलिए गुड़ को एंजॉय करते हैं। उठा लो गुड़ का पीस एक, ना तो आप भी बताओ, जो पानीपत वाले हैं ना, सबसे पहले पानीपत वाले वीडियो शेयर कर दो। और सरसों का साग मक्की की रोटी कभी भी आपका मन करे खाने का। ओवरऑल पानीपत का मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है, बट मॉडल टाउन में मैंने जो सर्च की है, सरदार जी का ढाबा, सरदार जी के ढाबे नाम से ही ये पहले स्टार्ट हुआ था। देखोगे उधर स्वीट्स के पास पड़ता है, तो आप आ सकते हो और मक्की की रोटी और सरसों का साग खा सकते हो। तो मेरे को खा के और पूरी फैमिली को खा के बहुत मजा आया। तो खाते पीते और चलते फिरते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।